प्यारे बच्चों, वायुयान की कथा पार्ट 4 कक्षा सप्तम। आज उसके विषय में थोड़ी आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। इस चित्र में आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, जेट विमान, ये क्या है, उपग्रह है, और ये भी विमान है। इस तरह से आप देखते हैं कि विभिन्न तरह के विमानों को आकाश में घूमते हुए आपने देखा होगा। ये सब है क्या, ये सब कब सबकी उत्पत्ति हुई, ये सब उत्पन्न कब हुआ, किसने बनाया, उस संदर्भ में थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो देखिए, वायुयान को आकाश में पक्षियों की तरह मंडराते हुए आपने अवश्य देखा होगा, हाँ। और तुमने उसमें यात्रा भी की। तुम जानते हो कि वायुयान कुछ ही घंटों में दूर दूर तक पहुंच सकता है। यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, वस्त्र और दवाई पहुंचा देता है। सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए रसद ले जाता है। आवश्यकता पड़ने पर देश के शत्रुओं पर भी बम भी गिरा देता है ना। ये तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मनुष्य को आकाश में उड़ने की इच्छा उस समय प्रारंभ हो गई जब मनुष्य अपने विकास के आरंभिक दौर में था। वह धरती पर भाग सकता था, बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ सकता था, मछली की तरह जल में तैर सकता था, किंतु पक्षियों की तरह आकाश में उड़ नहीं सकता था। वह हजारों साल उड़ने का स्वप्न देखता रहा। फिर उसने उड़ने वाले गुब्बारे बनाए। लगभग 200 वर्ष पूर्व फ्रांस में मोंतगोल्फायर बंधुओं ने कागज़ के गुब्बारों में गर्म हवा भरकर उन्हें उड़ाने की तरकीब सीखी। इसके बाद कागज़ की जगह रेशमी कपड़े आ गए और इस प्रकार उसने क्या किया, बड़ी बड़ी टोकरियों में मुर्गियाँ, बत्तखें और भेड़ें रखकर उड़ाई। बाद में रोजियर और आद लेदे नामक दो युवकों ने एक गुब्बारे में बैठकर 25 मिनट तक उड़ान भरी। आकाश में उड़ने वाले थे, ये पहले आदमी थे। इसके बाद गुब्बारों में गर्म हवा के स्थान पर हाइड्रोजन गैस भरी जाने लगी। यह गैस हल्की होती है और गुब्बारे में भरने के बाद इसे गर्म करने की आवश्यकता भी नहीं होती। फ्रांस में चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरकर कई सफल उड़ानें भरी। अब तक ये गुब्बारे पाल वाली नौका के समान थे जो उसी दिशा में आने जाने लगते थे जिस दिशा में हवा बह रही होती थी। सर्वप्रथम गुब्बारों को नियंत्रित करने की कोशिश फ्रांस में हुई। गुब्बारे में 3 अश्व शक्ति का भाप इंजन लगाया गया। इसके द्वारा गुब्बारों पर नियंत्रण तो रखा जा सका, किंतु उड़ने की गति बहुत ही कम हो गई, मात्र 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद निरंतर इस पर वैज्ञानिक अपना अपना दिमाग लगाने लगे और इस तरह से पेट्रोल डीजल इंजन का आविष्कार हुआ तो गुब्बारों की गति बढ़ने लगी। जर्मनी के एक वैज्ञानिक अधिकारी काउंट जैपलिन ने रेशमी कपड़े के स्थान पर एल्युमिनियम धातु का एक कठोर गुब्बारा बनाया जिसमें हाइड्रोजन से भरे थैले रखे गए। इस प्रकार नित्य नया प्रयोग होता चला गया और हाइड्रोजन की जगह बाद में हीलियम गैस का प्रयोग किया गया। कारण क्या था कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, प्रायः आग लग जाती थी, जान माल की भारी नुकसानी होती थी, इसीलिए उसके स्थान पर हीलियम गैस को डाल दिया गया। सन 1937 ईस्वी में सबसे बड़ी दुर्घटना जर्मनी में हिंडनबर्ग नामक जैपलिन में हुई। अमेरिका की न्यू जर्सी हवाई अड्डे पर उतरते समय उसमें आग लग गई और अंदर बैठे सभी यात्री जलकर मर गए। इसके बाद यह प्रयोग लगभग बंद हो गया। इसके बाद उसमें कुछ धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। वायुयान का वर्तमान स्वरूप भी विकसित होने लगा था। वर्तमान वायुयान एयरशिप से भिन्न है। एयरशिप में हवा से हल्की गैसें भरी जाती थी जिसमें एक गुब्बारे की तरह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ता था, परंतु आजकल के वायुयान हवा से भारी होते हैं और उसमें उड़ते हैं। वे काफ़ी कुछ पक्षियों की भांति होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि नित्य नए कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। सन 1891 ईस्वी में जर्मन आविष्कारक
ओटो लिलिनथल ने एक ऐसे ग्लाइडर का निर्माण किया जिसका पंख चमगादड़ जैसा था। इसमें फंसकर आदमी भी उड़ सकता था और अपने शरीर को घुमाकर उसे नियंत्रित भी कर सकता था। सन 1896 ईस्वी में एक दिन जब वे उड़ान पर थे, अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिरकर मर गए। तो ये सब जो घटना घटती चली गई, फिर भी लोगों ने प्रयास नहीं छोड़ा और दिमाग लगाते रह गए। इन सुधारकों में एक अमेरिका के 2 भाई थे जिसका नाम था ऑरविल राइट और बीरबल राइट। उन्होंने ग्लाइडर बनाया जो अब तक बनाए गए ग्लाइडरों में श्रेष्ठ था। उसमें बैठकर उन्होंने 1902 ईस्वी में हजारों उड़ानें भरी। बाद में उन्होंने विचार किया कि यदि ग्लाइडर में मजबूत, शक्तिशाली पर हल्के इंजन का उपयोग किया जाए तो हवा में भारी मशीन भी आसानी से उड़ सकती है। और इस तरह से 1903 ईस्वी में 12 अश्वशक्ति का एक ऐसा इंजन बना लिया कि अमेरिका के ही भौतिक शास्त्री सैमुअल लैंगमैन ने अपने सहायक के साथ 5 सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन से युक्त एक वायुयान का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने एरोड्राम रखा। इसे लैंगमैन ने पोटोमैक नदी में चलने वाली मोटर बाइक में रखकर उड़ाने की बात सोची। एरोड्राम को उस पर रख दिया गया। लैंगवे उसमें बैठ गया और इंजन को चालू किया, पर वायुयान उड़ा नहीं क्योंकि गियर में दोष था, इसलिए वह भी फेल कर गया। और इस तरह से वायुयान का निर्माण हो चुका था। ऑरविल बीरबल ने 17 दिसंबर 1903 को नॉर्थ कैरोलिना कीटी हॉट तट पर अपने मॉडल को परखा। उन्होंने एक ट्रक की सहायता से वायुयान को उड़ाया और 12 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर लिया। उसमें ऑरविल भी बैठा हुआ था। यह वायुयान के हवा से भारी रूप में पहली उड़ान थी। इस मॉडल में कपड़े के 2 पंख थे जो तारों में बांधकर सही स्थान पर रखे गए और इसमें इंजन के नीचे वाले पंख में पायलट की सीट के दाहिनी ओर लगा दिया गया था। पीछे की ओर एक पंखा चल रहा था जो उसे हवा देने में या जो उसे हवा में धकेलता था। यहाँ देखिए, यहाँ लगा हुआ है ये पंखा, पीछे पंखा। ये जब चलती है तो जहाज़ को आगे बढ़ाने में ये मदद करता है। ठीक है। राइट बंधुओं ने धीरे धीरे इसमें और सुधार किए और ऐसा वायुयान बना लिया जो आधे घंटे में लगातार उड़कर 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। इस प्रकार अन्य देशों के जैसे लुईस क्लोडियल ने भी एक अन्य मॉडल बनाया जो 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल को 27 मिनट में पार कर लिया। पहले विश्व युद्ध के बाद वायुयान ने और प्रगति की और एयर स्पेसों का सामान नियमित रूप से यात्री ढोने लगे और हिंद महासागर पार करके यूरोप के देशों में अमेरिका जाने लगे। इस काल में वायुयान भारत में भी आ गया था और सन 1931 ईस्वी में JRD टाटा ने वायुयान में बैठकर भारत में पहली उड़ान भरी। यह उड़ान बम्बई से कराची तक गया। इसके बाद अब नित्य निरंतर इसमें परिवर्तन होने लगा। वायुयान का प्रयोग सामरिक कार्यों में होने लगा। इसके अनेक रूप विकसित हो गए थे जैसे लड़ाकू विमान, भरसक विमान, मालवाहक विमान, यात्री विमान आदि हैं। और इस तरह से इन सारे विमानों के विकसित होने से काम बहुत आसान हो गया और अब संसार में ये चलना शुरू कर दिया। वायुयान का एक और दूसरा रूप है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बड़ा सा पंख लगा रहता है जो घूमने के बाद हवा का दबाव बनाता है और हवा में जब दबाव बनता है तो यह हवा का दबाव इस डना को ऊपर उठाता है। नतीजा होता है कि हेलीकॉप्टर भी ऊपर उठने लगती है और इसमें विशेषता है कि इसके लिए हवाई अड्डा की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्थान पर गिर जाएगा और सीधे ये ऊपर की ओर उठ जाता है। इसको हवा में भी रोका जा सकता है। तो इस तरह से नित्य नए खोज होते चले गए, परिवर्तन होते चला गया, लोगों को इसका लाभ मिलता चला गया। वायुयान को देखकर एक प्रश्न मस्तिष्क में आता है कि क्या हवा से भारी होने पर भी इतना ऊपर कैसे उड़ जाता है? क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे नहीं खींचता? वास्तव में उसे एक बल उठाता है जिसे उत्थान बल कहते हैं। यह उत्थान
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। उत्थान बल वायुयान के विशेष प्रकार के कारण कार्य करता है। अब वायुयान की ऊपरी सतह कुछ वक्र होती है और आगे का भाग पीछे के भाग की अपेक्षा भारा होता है। भारी उड़ान बढ़ते समय उसके पंख एक विशेष कोण पर झुक जाता है, जिससे नीचे की हवा दबने लगती है और हवा का गैसों के अणु लचीले होते हैं, इसलिए वे पंखों को ऊपर की ओर धकेलते हैं। परिणामतः पंख ऊपर उठते हैं और वायुयान हवा की ऊंचाई को चीरते हुए हवा में चला जाता है। तो ये आपका पूरा लेसन है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी है, ये भी देख ही लीजिए। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ये एमसी क्वेश्चन है। मोट गोल फायर बंदूक किस देश के रहने वाले थे? यहाँ फ्रांस के। दूसरा है, काउंट जेपलिन ने रेशमी कपड़ों के स्थान पर किस धातु का कठोर गुब्बारा बनाया? एल्युमिनियम का। ऑटो लिनस द्वारा निर्मित ग्लाइडर के पंख किस तरह के होते थे? तो चमगादड़ के पंखों जैसे। अब आगे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में ऑर्बिल, ये पूरा प्रश्न आंसर आ जाएगा इसमें। अतिरिक्त ऑर्बिल और बिल्बर राइट का ग्लाइडर अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ क्यों था? तो ग्लाइडर अन्य ग्लाइडरों से सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि 1902 ईस्वी में उन्होंने हजारों उड़ान भरी। किस इंजन के आविष्कार के बाद गुब्बारों की गति बढ़ने लगी? तो पेट्रोल चलित इंजन के आविष्कार के बाद गुब्बारों की गति बढ़ने लगी। तीसरा है, भारत में वायुयान में बैठकर पहली उड़ान किसने भरी? तो भारत के वायुयान में भारत में वायुयान में बैठकर पहली उड़ान किसने भरी? तो भारत में वायुयान में JRD टाटा बैठकर पहली उड़ान भरी। मानव ने किस किस तरह के गुब्बारे बनाए? तो मानव ने कागज, रेशमी कपड़े तथा एल्युमिनियम धातु का गुब्बारा बनाया। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फ्रांस के लुई फ्लोरियल ने वायुयान के निर्मित अपने मॉडल में क्या कर दिखाया? तो फ्रांस के लुई फ्लोरियल ने वायुयान से अलग एक मॉडल बनाया जो 27 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार कर दिखाया। दूसरे विश्व युद्ध तक किस तरह के विमान विकसित हो चुके थे? दूसरे विश्व युद्ध तक लड़ाकू विमान, बम वर्षक विमान, मालवाहक विमान और यात्री विमान विकसित हो चुके थे। तीसरा है, पहले विश्व युद्ध के बाद वायुयान ने क्या प्रगति की थी? तो पहले विश्व युद्ध के बाद वायुयान ने एरोशिपों के समान नियमित रूप से यात्री ढोने लगे और हिंद महासागर पार करके यूरोप के देशों में अमेरिका जाने लगे। इस काल में भारत में भी वायुयान आ गया था। आगे, हेलीकॉप्टर के ऊपर क्या लगा रहता है? यह किस काम में आता है? तो हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बड़ा पंखा लगा रहता है। उसे उड़ते समय उसकी पंखुड़ियाँ घूमती रहती है। यह छोटी सी जगह से ऊपर उड़ान भर सकता है। यह आसमान में एक स्थान पर रुक भी सकता है। यह ट्रक या टैंकों को ले भी उड़ सकता है। आगे है, वायुयान अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकता? तो वायुयान अंतरिक्ष में इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसे उड़ने के लिए हवा चाहिए। अंतरिक्ष में एक सीमा के बाद हवा नहीं होती। अब देखिए ओड और इवन, यहाँ लिखता है कि जो वर्गों के समूह में नहीं हो उसको अलग कीजिए। ग्लाइडर, गुब्बारा, हेलीकॉप्टर, पक्षी, तो यहाँ होगा पक्षी। भारत, जर्मनी, फ्रांस, थैम्स, यहाँ होगा थैम्स। जंगल, पहाड़, मैदान, हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन। जेट, जेपलिन, अश्व, हेलीकॉप्टर, यहाँ हो जाएगा अश्व। और लास्ट प्रश्न है आपका नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। मुर्गी तो मुर्गियाँ, टोकरी टोकरियाँ, कपड़ा कपड़े, बत्तख बत्तखें, भेड़ भेड़ियाँ, शक्ति शक्तियाँ, गुब्बारा गुब्बारे, घटना घटनाएँ, उड़ान उड़ानें। इस तरह से चैप्टर 4 आपका
पूरा हुआ। धन्यवाद।